पॉलिटिकल फंड रेजिंग की जो है वो बुनियाद रखी और हमारे पेइंग जो है वो पेड मेंबरशिप है जो कि हमारी पार्टी के मेंबरान हैं, वो पार्टी को सालाना पेइंग मेंबरशिप के तौर के ऊपर जो है वो फ़ंड देते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान का असासा हैं और ये पाकिस्तान को सालाना 30 अरब डॉलर जो है वो रकम भिजवा रहे हैं, जो पिछले साल आई और इंशाल्लाह इस साल 30 अरब डॉलर से भी ज़ायद, जब ये साल क्लोज़ होगा 30 अरब डॉलर से शायद ये रकम होगी। और ये बात यहाँ मैं बरमला बताना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई 2018 में, तो उस वक्त तक नून लीग की हुकूमत में 2018 तक जब इनका आखिरी साल था तो तरसीलात ज़र 18 अरब डॉलर पे मौजूद थी। हमारी 3 साल दौरे हुकूमत में जो पिछला साल क्लोज़ हुआ वो 18 अरब डॉलर से बढ़ के 30 अरब डॉलर पर जो है वो तरसीलात ज़र पहुँच गई। यही वजह है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है वो एतमाद करते हैं। ये 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है जो हर मुश्किल वक्त में, सैलाब देख लें, ज़लज़ला देख लें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अंदर देख लें, पाकिस्तान के अंदर फलाही कामों के अंदर देख लें, इन्होंने बढ़ चढ़ के किरदार अदा किया। और नया पाकिस्तान की जो तहरीक है जिसको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब लीड कर रहे हैं, उसको भी जो है वो डोनेशन हमेशा जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के दी है। आज मैं आपके साथ जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एक प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जाता है कि पीटीआई जो है उसने फ़ॉरेन फंडिंग ली है, फ़ॉरेन फंडिंग ली है। आज मैं अपने साथ फ़ॉरेन फंडिंग के लोग भी साथ लेकर आया हूँ, जो जिनका ताल्लुक़ जो है वो किसी का जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, कोई बरतानिया से है, कोई अमेरिका से है। जो मेरे दाएं बाएं लोग खड़े हैं ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेइंग मेंबर्स हैं, जो कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर ओवरसीज़ चैप्टर्स हैं, ये उनके अहदेदारान भी हैं, जिन्होंने वहाँ हज़ारों की तादाद में पेइंग मेंबरशिप की है, जो कि सालाना यूरोप के अंदर 36 यूरो सालाना मेंबरशिप जो है वो पे करते हैं। इसी तरीके से सालाना पाउंड्स में भी फ़ीस पे करते हैं मेंबरशिप। इसी तरीके से अमेरिका में डॉलर्स में भी पे करते हैं सालाना मेंबरशिप, क्योंकि ये अपनी उस तहरीक को सपोर्ट करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मेरिट का, पाकिस्तान के अंदर एक कानून की हाकमियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। इस वजह से ये ना सिर्फ अपनी सलाहियतों को कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि अपने पैसे को भी भरपूर अंदाज से कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें जो ताने देते थे कि ये इनकी फ़ंडिंग इजराइल से आई है, इनकी फ़ंडिंग जो है वो भारत से आई है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये पाकिस्तानी निजात जो जर्मनी में हैं, जो फ्रांस में हैं, जो बरतानिया में हैं, जो यूएसए में हैं, आज ये मीडिया के कैमरों के सामने आके खड़े हुए हैं इस बात का बरमला इजहार करने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है वो बड़ी तादाद के अंदर जो बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो देते हैं। किसी ने आके हमारे फ़ॉरेन डोनर से मिलना है, फजलुर रहमान ने, मरियम सफदर ने, बिलावल ने, आसिफ अली जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, तो ये मेरे दाएं बाएं फ़ॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये सारी मेरे दाएं बाएं जो है वो हमारी फ़ॉरेन फंडिंग खड़ी है। ये देख लें, इसमें से कौन सा आपको इजरायली नज़र आ रहा है, इसमें से कौन सा आपको जो है वो भारतीय नज़र आ रहा है। ये सब इनका प्रोपेगेंडा है और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो बात मैं बार बार कहता था कि अकबर एस बाबर जो है वो नून लीग के पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, नून लीग के इजी लोड के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हालिया दिनों में एक ऑपोजिशन का डेलीगेशन आया, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को मिल के गया कि जनाब आप पीटीआई का जो केस है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग करें, उसका फ़ैसला करें। आज जो है वो मरियम सफदर, खुद मरियम औरंगज़ेब आई हुई हैं अकबर एस बाबर के इस सारे केस के अंदर। मुझे लगता है कि जिन्होंने 7 साल में इतना इजी लोड करवाया है उनको ये तो नज़र आ गया, चूँकि स्क्रूटनी कमेटी ने लिख दिया है कि अकबर एस बाबर के पास कोई सबूत नहीं है जो किसी अदालत के अंदर जमा करवाया जाए, जो ऑथेंटिक हो, जो क्रेडिबल हो। तो अब वो उन्हें फ़िक्र है कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं, दाव पे लगा दिया है,
तो आज वो खुल के खुद सामने आके खड़े हो गए हैं। वो क्या ही अच्छा होता कि आज जो है वो मरियम सफदर, जिनको मैं चैलेंज करता हूँ बार बार, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ, वो मरियम औरंगजेब के हाथ में आज बताते कि नून लीग का ये जो 64 करोड़ रुपया है जो हमने इनके अकाउंट से पकड़ा है, जिसका हिसाब मौजूद नहीं है, वो 5 करोड़ 10 करोड़ वो 15 करोड़ रकम जमा करवाने वाले लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी ने 5 करोड़ का चेक जो है वो चलते चलते नवाज शरीफ के हाथ में पकड़ा दिया, उनके शनाख्ती कार्ड इनके पास मौजूद नहीं है, 9 बैंक अकाउंट्स इन्होंने छुपा के अपने रखे हुए हैं इलेक्शन कमीशन से। काश आज उसका भी जवाब ले आते। लेकिन आज मुझे खुशी है इस चीज़ की कि आज इजी लोड वाले खुल के सामने आ गए हैं। ये घोड़े का मैदान है, अब पता चलेगा। और मैं इलेक्शन कमीशन से बारहा इस बार की इस्तदा कर रहा हूँ। मैंने कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन कमिश्नर के सामने भी ये इस्तदा की आज से 2 माह कबल भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी आखिरी हेयरिंग जो है वो दिसंबर के महीने की हुई है, 10 दिसंबर की हुई है, जिसमें हमने उनको अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट भी जमा करवा दी जो हमें एक्सेस दी गई। तो पिछले तकरीबन 3 माह से जायद का अरसा हो गया पीपल्स पार्टी नून लीग के जो केसेस हैं उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी का एक इजलास भी जो है वो नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कानून सबके लिए एक जैसा है। इलेक्शन कमीशन का काम है उसने कानून की नज़र से सबको देखना है। जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 है वो सिर्फ उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ कि आपने पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। उसमें तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की हर सियासी जमात जो आपसे इलेक्शन सिंबल लेती है वो अपने अकाउंट्स जमा करवाएगी, एसेट्स लाइबिलिटीज़ उनके ज़राए, उसकी जांच पड़ताल आपने करनी है। सुप्रीम कोर्ट का हनीफ अब्बासी केस के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदलिया है, जिसने ये फैसला दिया था कि आपने विदाउट एनी प्रेजुडिस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, यानी बगैर आपने सबको एक नज़र से आपने देखना है, यानी कि आपने एक तवाज़ुन से कानून के मुताबिक तवाज़ुन कायम करना है और आपने सब सियासी जमातों की जो है वो जांच पड़ताल करनी है। पीटीआई अपनी जांच पड़ताल करवा रही है। हम पे तनकीद करते हैं जी 7 साल हो गए केस को, 7 साल हो गए। जो टेक्निकल रेमेडीज़ कानूनी तौर के ऊपर आपकी कानूनी टीम लेती है, वकला लेते हैं, वो उन्होंने ली। लेकिन जब से स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड मांगा वो तमाम रिकॉर्ड हमने स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश किया। स्क्रूटनी कमेटी से हमने भरपूर ताउन किया। मैं यही सवाल नून लीग से करता हूँ, पीपल्स पार्टी से करता हूँ, ये अपने सबूत क्यों नहीं लेकर आते? बताए पीपल्स पार्टी जो इन्होंने 12 अकाउंट्स अपने छुपाए हुए हैं, बताए पीपल्स पार्टी जो इनके करोड़ों रुपए की रकम की समझ नहीं आ रही। पता चले कि उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने बेनज़ीर की हुकूमत को, बेबी शहीद की हुकूमत को गिराने के लिए पैसे ले लिए थे। ये फजलुर रहमान कौन से होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले, जो कहते हैं जनाब फौरी फैसला करें, फौरी फैसला करें। फजलुर रहमान की तो अपनी फंडिंग जो है वो लीबिया से आती रही है। नहीं किसी को यकीन तो हाफिज हुसैन अहमद साहब उनकी पार्टी के रुकन है जो ये बात को बयान करते हैं। जाके देख ले पेशावर दफ्तर के अंदर आज भी उस मुल्क की जो है वो तख्ती लगी हुई है इनके दफ्तर के बाहर, जिसने इनको फंड दिया था वहां पर पैसा लगाने के लिए। इसी तरीके से ये मार्क सीगल को आसिफ अली जरदारी कहां से पेमेंटें करते रहे यूएसए के अंदर। ये पीपल्स पार्टी यूएसए एलएलसी क्या कर रही है? ये पीएमएलएन यूएसए एलएलसी क्या कर रही है जो यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है? ये यूके के अंदर जो पीएमएलएन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज हुई है, यानी कि एक सियासी जमात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर यूके में दर्ज है, बरतानिया में, उसका जवाब किसने देना है? उसका जवाब भी जो है वो इसी इलेक्शन कमीशन ने लेना है। लिहाजा मैंने बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर की है कि इस केस की जो है वो समाअत की जाए, इसकी हेयरिंग की जाए। बारहा में कोर्ट के सामने भी मैंने इस्तदा फरमाई है, बड़े एहतराम से, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से, बड़े कानूनी अंदाज से, कि ये हमारा एक कानूनी राइट है कि आप तमाम सियासी जमातों का जो केस है उसको आप साथ लेके चलें। पीपल्स पार्टी नून लीग, ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस की स्क्रूटनी कमेटी में समाअत ही नहीं हो रही और पीटीआई के केस की जो है वो समाअत होती जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून की नज़र में देखना है चीज़ों को, कि कानून क्या कहता है। और जो मेरी इस्तदा है, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की जो केस का पिछले 5 साल से चल रहा है, 2017 से मैं इसी इलेक्शन कमीशन के सामने आ रहा हूँ। पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत ख़त्म हो गई, नए इलेक्शन कमिश्नर आ गए, बहुत सारे मेंबरान
इलेक्शन कमीशन के रिटायर हो गए, नए मेंबरान आ गए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब इन केसेस का जो है वो फैसला होना चाहिए। मैं कतई ये बात कहता ही नहीं हूं कि आप पीटीआई का केस ना सुने या पीटीआई का केस का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि कानून के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। कानून ये कहता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस को जो है वो सुनना है। लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर ये सदा करता हूं कि पीपल्स पार्टी नून लीग का जो केस है फॉरेन फंडिंग का, स्क्रूटनी कमेटी को फौरी तौर के ऊपर फाल बनाया जाए। स्क्रूटनी कमेटी अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए ताकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर भी अपना फैसला करे, उसके ऊपर भी उसी अंदाज से अपनी प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाए जिस तरह पीटीआई के केस को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं फजलुर रहमान को और ये बाकी सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कौन होते हैं इदारों को डिक्टेट करने वाले? आपने इदारों को डिक्टेशन देना शुरू कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, आइनी इदारा है, आज़ाद इदारा है, उस इदारे ने कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो है वो फैसले करने हैं। जो ये कहते हैं वो पहले अपने सबूत लेकर आए। मरियम सफदर, फजलुर रहमान, बिलावल, आसिफ अली जरदारी अपनी अपनी पार्टी के खाते लेकर आए। पता चलेगा कितने खूह खाते हैं वहां पर, पता चलेगा कि कितनी फंडिंग जो है वो आपने छुपा के रखी है। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूं जरा जर्मनी से तारिक जवेद साहब से कि ये जरा बताएं ना कितनी फॉरेन फंडिंग जो ये वहां से भेजते हैं, जरा पता चले आपको। शुक्रिया मिनिस्टर साहब, आपने मुझे ये मौका दिया और मुझे आज ये बात करने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। जब हम टीवी चैनल्स पे ये देखते थे कि पीटीआई को फॉरेन फंड आ रहा है तो दिल खून के आंसू रोता था। मैं स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन अदारों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर मेहनत का पैसा कमाने के बाद 36 यूरो पर पर्सन, अगर कोई अमेरिका में है या साउथ अफ्रीका में है, एंड ऑफ द डे कैलकुलेट करके 36 यूरो पर पर्सन सालाना मेंबरशिप फीस पे करता है और करोड़ों नहीं अरबों यूरो की सूरत में पाकिस्तान में ये पेइंग मेंबरशिप की फीस आ रही है। और उन लोगों से, जो मैं किसी का नाम बिगाड़ कर नहीं लूंगा, लेकिन जो खुद आज तक फॉरेन फंडिंग केस पे पलते रहे हैं, पता नहीं उन्होंने कौन सी ऐनक लगाई हुई है कि पीटीआई का वर्कर जो ओवरसीज में है उनका पेइंग मेंबर फीस जो पाकिस्तान में आ रही है उसको नज़र नहीं आ रहा। मैं यूके की मिसाल देता हूँ, जर्मनी की मिसाल देता हूँ, छोटा सा मुल्क है, आप गूगल करके देख सकते हैं, डेनमार्क, करोड़ों रुपए की मद में जस्ट पेइंग फीस आ रही है। और अगर पाकिस्तान के इदारे इसको फॉरेन फंडिंग समझते हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है। जी, आपने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। ऐसे बेशुमार हैं, चूँकि आज आपके इल्म में कि 3 रोज़ा जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी आए हुए हैं। आज उनसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मुखातिब होंगे, तो वो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और हमारे जो पेइंग मेंबर हैं वो लाखों में हैं और वो सारा पैसा उन्होंने बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान जो है वो भिजवाया है और उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। तो अगेन मैं इलेक्शन कमीशन से अपनी सदा इख्तिताम में दोहराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, इन तमाम जमातों की जो स्क्रूटनियाँ हैं उनको मुकम्मल करवाया जाए ताकि इनके अकाउंट्स भी जो है वो सामने आए, ताकि पता चले जो अब मुतालबात कर रहे हैं उनके अपने अकाउंट्स के अंदर क्या है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। पीटीएम के बाद हल्के दावा कर रहे हैं कि 27 मार्च के जलसे में इमरान खान इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। देखें, बात यह है कि ये तो आए थे नो कॉन्फिडेंस करने, अब ये मार्चों के ऊपर उतर आए हैं। ये हालत इतनी इनकी बुरी हो चुकी हुई है, वो कहते हैं कि 172 बंदे ही नहीं इनसे जो है वो पूरे हो रहे। कभी वो अपने MNAs के ऊपर नहीं उनको एतमाद, कभी उनके ऊपर डंडा बरदार फोर्स खड़ी कर देते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो कलाशनकोफ वाले खड़े कर देते हैं और कभी कहते हैं कि ये अगवा हो जाए। मुझे तो ये डर है कि ये अपने लोगों को कहीं खुद ही ना अगवा करवा दें, क्योंकि आज तक हमने तो कोई बंदा इनका अगवा नहीं किया, चाहे वो सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट के ऊपर अदम एतमाद थी, चाहे वो कितने बिल का मौका आया, चाहे कितने इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किया। अभी बिलावल भी एक नन्ना मुन्ना शार्ट मार्च लेकर आए हुए थे, आपके इल्म में है, कोई रस्ते में तो कोई बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हमने जमहूरी रवायात की पासदारी की है और मैं ये बरमला कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे हुकूमत के अंदर लोगों को जमहूरी राइट भी मिला है, प्रोटेस्ट का भी राइट मिला है और इदारे भी आज़ाद हैं। यहाँ पर तो इदारों के ऊपर हमले कर दिए जाते थे,
इदारों के सरबराहों की नेम कॉलिंग की जाती थी, उनकी पगड़ियां उछाली जाती थी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम लेते थे, ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के नाम लेते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया हुआ है नवाज शरीफ ने। हमने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। बहुत शुक्रिया।